नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र की, जहां हमारे न्यूज चैनल की टीम पहुंची सोनाहातू, जहां पर प्रमुख विक्टोरिया देवी के पास क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास और राशन की समस्या को लेकर देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे टाइम टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम लोहरा। आज मैं रिपोर्टिंग कर रहा सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के गलो पंचायत उपस्थित हूं। और गलो पंचायत हम लोग आए हैं इसलिए कि हमारे सोनाहातू प्रखंड के प्रमुख जो विक्टोरिया देवी हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और कुछ आप लोग को दिखाएंगे और मैडम से कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि इस सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र का जो समस्या है जनता का, उसके विषय में मैडम से बात करेंगे। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम टीवी न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। मैडम ये जानना चाहेंगे कि सोनाहातू प्रखंड का जो जनता है वो आपको अपना प्रमुख चुन चुकी है, जिसके लिए सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र का जनता का बहुत खुशी है कि विक्टोरिया देवी आज प्रमुख बन चुकी है और हम लोग की सेवा करेंगे। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को पूरा भरपूर से मैं काम करूंगी और सहायता करूंगी। जो भी मैंने गलत हो रहा है उसको मैं गलत करने नहीं दूंगी। मैडम, समस्या कुछ जगह से लगातार ये आ रही है कि जो राशन के लिए समस्या ये है कि जनता को इस चीज़ के लिए परेशान है कि कभी कभी तो लोग राशन भी नहीं मिल पाता है, जब कार्ड में अपन राशन कार्ड में नाम होने के बावजूद। पहला बात। दूसरा बात ये है कि जो व्यक्ति का राशन कार्ड जो पहले पीला कार्ड था, जिसका घर में साइकिल नहीं है तो साइकिल में चल रहा है, उस व्यक्ति का पीला कार्ड दे के उसको लाल कार्ड बना दिया गया है। जो व्यक्ति आज 4 व्हीलर में घूम रहा है, जिसके 2 तल्ला घर हैं, उनका पीला कार्ड है। तो इस विषय में किस हद तक आप अपना कार्य करना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जो गरीब स्थिति है और जो जिसका घर में गाड़ी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, उसी का माने पीला कार्ड होना चाहिए। और जो गाड़ी है, आपका बिल्डिंग है, चाहे वो उसका ज़मीन भी उसका अधिक है ना, तो उसका माने क्या बोलेंगे, पीला कार्ड नहीं होना चाहिए। और वो भी जो बिल्डिंग है और बड़ा आदमी है तो और उसका माने खेत काम है ना, जगह ज़मीन होने से उसका लाल कार्ड हो सकता है, लेकिन पीला कार्ड नहीं हो सकता है। और बड़ा से बड़ा आदमी का सादा कार्ड होना चाहिए। मैडम, बहुत ऐसे विधवा लोग होती हैं जो ब्लॉक तक और पहुंच नहीं पाते हैं। जो बीच के बिचौलिया हैं उन लोग उनसे कुछ रकम ऐंठते हैं और अपना कार्य निकालते हैं, जिसमें एक हिसाब से बोला जाए उसको दलाल बोला जाए। तो जैसे कि विधवा औरत लोग है, विधवा औरत लोग का अभी किसी का भी पेंशन, उन लोग उनसे कुछ रकम ऐंठते हैं और अपना कार्य निकालते हैं, जिसमें एक हिसाब से बोला जाए उसको दलाल बोला जाए। तो जैसे कि विधवा औरत लोग है, विधवा औरत लोग का अभी किसी का भी पेंशन का भी बात आ जाता है, किसी का बात आ जाता है रोजगार का। बहुत आदमी ऐसा विधवा है, उसके बाद बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है जो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, अपना रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं। इनके लिए आप क्या सोचे हैं? उनके लिए मैं सोची हूँ जो कि हर पंचायत में मेरा पंचायत समिति है, मुखिया है और वार्ड है। यदि पंचायत समिति मेरा सदस्य ऐसा है जो कि मुखिया काम नहीं करेगा, होने से भी पंचायत जो सदस्य है वो करेंगे। और पंचायत समिति थोड़ा दूर में है, चाहे वो सामने नहीं पहुंच पा रहा है, तो वार्ड भी कर सकती है। इस बार इस समस्या के लिए हम वार्ड सबको भी मीटिंग रख के उनको भी हम सबको समझा देंगे कि जो नई लिखने जान रही है विधवा और विधवा पेंशन भी नहीं पा रहा है, तो उसका भी आप लोग योगदान कीजिए और वो भी सही सरकार का लाभ उठा पाए। मैडम, और एक सवाल पूछना चाहेंगे। सालसूद स्कूल जो तेतला पंचायत में पड़ता है, सालसूद स्कूल में 8 क्लास तक का बच्चा को पढ़ाया जाता है, मगर उसमें सिर्फ एक ही टीचर तैनात है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में भी बच्चा उसमें अधिक है ना, तो उसमें और शिक्षक योगदान देने के लिए हम कोशिश करेंगे। बच्चा अधिक होने का इसमें कोई सवाल का बात नहीं है। बात ये है कि अगर उसमें शिक्षक रहेंगे तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर बच्चा जाएंगे।
चाहिए। ठीक है, जब 8 क्लास तक सरकार ये कर दिया गया है, 8 क्लास स्कूल में पढ़ाया जा रहा है 8 क्लास तक, तो अनिवार्य कि उसमें शिक्षक देने का शिक्षक देना जी बहुत जरूरी है। पहली बात है। ऐसे ही एक ठो नज़ारा है सोमाडी गांव में, अच्छा। जिसमें 5 क्लास तक के बच्चा को पढ़ाया जाता है, जिसमें शिक्षक सिर्फ एक ही है। अगर उसमें कोई शिक्षक का कहीं जाना भी रहता है, कोई मीटिंग भी अटेंड करना रहता है, तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। ऐसे हाल है सालसुद स्कूल में। इसका हम लोग कल इसके बारे में जाके पड़ताल किए हैं, तो पता चला कि शिक्षा विभाग को इसके बारे में कई बार अवगत कर दिया गया है। तो इसको आप किस नज़र से दिखाना चाहेंगे? तो हम इसके लिए हम बोलेंगे कि शिक्षा विभाग को हम लोग को लिख के देना होगा कि वहाँ पर बहुत जल्दी शिक्षक देने का कोशिश करें। अभी सबसे मेन मुद्दा लगातार आपको हम पूछें और एक बार आपको दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि राशन के लिए के सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो राशन कार्ड और राशन के लिए इसका आप किस तरह से कार्य कीजिएगा? हम दोबारा आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो इसका आप किस तरह से कार्य कीजिएगा? हम दोबारा आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो राशन का जो मुद्दा है, इसको आप किस तरह से कार्रवाई कीजिएगा और क्या कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा बताइए। इसको हम BOSO को रोज़ हम मीटिंग बैठाएंगे और BOSO को हम पूछेंगे कि चावल कितना, या जो हम लोग का डीलर सबको कितना चावल दे रहा है और कितना नहीं दे रहा है। और डीलर का मुंह से भी हम सुन रहे हैं कि हम लोग का चावल 25-30 आदमी का नहीं पूर रहा है, तो वो चावल कम क्यों दे रहा है? कि वो रास्ता में चावल बिक्री हो रहा है कि BOSO उसमें अपना घूस ले के माने कटौती कर रहा है कि ऊपर से कटौती कर रहा है। तो इसका बारे हम लोग को पूरा माने देखना होगा। तो ये थे हमारे सोनाहातू प्रखंड के प्रमुख विक्टोरिया देवी। मैं गौतम लोहरा सोनाहातू से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां ग्राम मोहनपुरा में एक किसान की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि रामचरण राठौर निवासी मोहनपुरा अपने ही घर पर एक छोटी दुकान संचालित करता था। रोज की तरह वह अपनी दुकान बंद कर चला गया, लेकिन उसी रात अज्ञात कारणों से दुकान में आग लग गई। मैं अनूप सिंह जादौन, 5 कॉलोनी बीरपुर, अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेवा संगठन। हमारे रामचरण जी राठौर हैं। अभी चुनावों के दौरान किसी ने इनकी गुमठी में आग लगा दी थी, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है किसने लगाई है। लेकिन हमारे संगठन की तरफ से रामचरण जी को गुमठी की राशि 6,000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है, और सरकारी लाभ भी दिलाने का प्रयास करेंगे हम लोग जहाँ तक है, और उसका भी पता लगाएंगे जिसने इनकी गुमठी में आग लगाई है। खबर आ रही है कानपुर से, जहां टेनरी पर कब्जे के विवाद में सपा और बीजेपी के लोग आमने सामने आए। दोनों पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में जमकर बवाल कर मारपीट की गई। मौके पे मौजूद कई थानों की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। क्या हुआ, किस बात को लेकर यहाँ जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। कौन लोग है वो जो कब्जा कर ये कौन लोग जो आपसे बवाल कर रहे हैं? ये हमारे जेठ के लड़के आदमी है। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला कुछ नहीं, ऐसे जमीन लोगों को देना नहीं चाहिए। भैया मेरा नाम मोहम्मद। क्या मामला है जो यहाँ पर इतना लोग? ये हमारा एक पारिवारिक मामला है। चाची से हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, इसमें इन्होंने 145 की कार्रवाई करवानी चाहिए। उसमें भी ACM2 साहब ने पूरी जांच कराई, अमीन ने पूरी आके जांच करी, और वहाँ उन्होंने फैक्ट्री चलती पाई। हमारी 16 साल 17 साल से हमारी फैक्ट्री चल रही है, और वो उन्होंने फिर ACM2 ने उस जांच के अगेंस्ट में हमें एक ऑर्डर पारित किया कि ये बंटवारे का मामला है, कोर्ट में चल रहा है और यथास्थिति बनी रहे। उसके बाद हमारा कोर्ट में मामला चल रहा था। 30 मई को हमारा वहाँ से कोर्ट से यहाँ का स्टे ऑर्डर, केंद्रीय का हमको स्टे ऑर्डर दिया गया कि अपील हमने कराई, और अपील में हमको स्टे मिला कि फैक्ट्री जैसी चल रही वैसी चलेगी जब तक क्या हुआ निष्कर्ष निकलता। आज चाची हमारी कम से कम 50, 60, 70 दबंग लोगों को, लड़कों को लेके, और वो लेके आई और पूरा प्रयास किया उन्होंने कब्जा करने का। और पुलिस से हम लोग सुबह 2:30 बजे से पुलिस के पास कुछ बगल का थाना है, और अभी तक जो है चाची को कोई बाहर नहीं निकाला। अभी भी वो वहीं बैठी है। सारे दबंग भाग गए यहाँ से, सारे कट्टे तमंचे वाले सब भाग गए। जब काफ़ी तमाम पब्लिक मोहल्ले की यहाँ पे आई है, तमाम लोग इकट्ठा हुए, तब वो सारे भागे। कितनी देर से अंदर है?
चाची सुबह 2 बजे से प्रयास कर रही है। यहाँ पर क्या पुलिस क्या कर पुलिस आपके सामने है, क्या कर रही है आप देख लो। हम लोग बगल में थाना, अब हम लोग को कह रही पुलिस की पुलिस हमसे कह रही थाने जाओ, और वहाँ वो और वहाँ पे वो है कोई महिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि दोपहर 2 बजे से अभी इतना टाइम हो गया, कोई महिला कांस्टेबल की नहीं बुलाई गई। स्टे के बाद कोर्ट का हमारे पास कोर्ट का स्टे है, ACM 2 मजिस्ट्रेट का स्टे है, सारी चीजें हैं, और उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम कहाँ जाएंगे? न्याय नहीं मिलता तो हम योगी जी के पास सीधे गुहार लगाएंगे, CM पोर्टल पे हम कंप्लेंट डालेंगे कल, और सीधे हम वहाँ पहुँचेंगे। जिस तरीके से गुंडाई चल रही है अब योगी सरकार में नहीं चलेगी। आपका मेरा नाम आनंद तिवारी है। जैसे कि यहाँ पर आपको रोका गया, किस वजह से रोका गया? एक्चुअली मुझे यहाँ पे बोला गया कि नए कैमरे लगाने हैं, आप आगे कैमरा इंस्टॉल कर दीजिए। मेरे फ्रेंड ने फोन आया था कि मैं मुझे बोला ठीक है, मेरा तो काम ही कैमरे लगाना है हर जगह, मुझसे क्या मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपका भी धंधा होगा, आप क्या कोई भी सामान आप लेने जाएंगे उसको क्या जरूरत है, आप उसको इन लोगों ने रोका है और क्यों रोका है? यहाँ पे मैं आया तो मैं अपना इस तो वायरिंग वगैरह करने लगा, तो ये लोग आके मुझसे फालतू बोलने लगे कि आपने तोड़ा है, आपने सब दिखाना, आपने चोरी करवा दी। लेकिन मुझसे जब मैं आया तो गेट खुला तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं, मैं तो अपना काम करने लगा। और जो है उसके बाद ये लोग आए 8-7 मतलब 15-20 लोग, और मुझसे बोलने लगे कि जो है बाहर निकलो, ये कर गाली। और ये बताओ आए हो तो क्या धमकियाँ किसने दी आपको? धमकियाँ क्या दी? मुझसे बोला है जिसने तुमको बुलाया उसको बुलाया, सामान भी नहीं दे रहा, मेरी गाड़ी भी खड़ी है। इसमें पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस से बोला कुछ? मैंने बोला, लेकिन बोले जो है आप थाने चलिए, वहीं से आपको गाड़ी मिलेगी। उत्तर प्रदेश कराटे एसोसिएशन द्वारा मेरठ में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कानपुर एमेच्योर कराटे एसोसिएशन की 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें वैभवी सिंह व ओजस्विनी सिंह भी शामिल थी। अपने भार वर्ग में वैभवी ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि ओजस्विनी ने ब्राउन मेडल अपने नाम किया। इंडियन ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष कुलदीप वत्स ने खिलाड़ियों को मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया। सबसे पहले तो मेरे बाबा, वो इंटरनेशनल एथलीट है और उन्होंने बहुत रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के, नंदलाल सिंह, डॉक्टर नंदलाल सिंह। एंड बाकी भी मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने हैं सब स्पोर्ट्स में हैं, एंड बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स का है, तो आपके अंदर भी हेरिडिटी कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो उसी की प्रेरणा है। अभी यही है कि इंडिया के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो ऐसे डिफेंस में जाएंगे या तो स्पोर्ट्स के लिए कुछ मतलब करेंगे, स्पोर्ट्स में देश के लिए मेडल लाना है। तो जैसे सफलता आप अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए आपको, भले ही सफलता मिले ना मिले उससे क्या करना है, आपने अपनी मेहनत लगाई है, बाकी तो भगवान देख ही रहा है, आपको कभी ना कभी उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ मिलेगी। अभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट फिर बाबा को देखती थी कि नहीं मेरे बाबा इतने अच्छे स्पोर्ट्स मैन है, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है स्पोर्ट्स में, तो फिर मोटिवेट होती थी, फिर स्टार्ट कर देती थी। दीदी इतनी अच्छी है स्पोर्ट्स में, सबको देख देख कर मोटिवेशन आती थी। सारे कोचेस, मेरे टीममेट्स जितने लोग गए थे, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था एंड उससे मुझे मोटिवेशन मिली। फिर फाइट जब हुई देन आई हैड डन माय बेस्ट और फिर मेडल मिला। गोरखपुर मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित चौरी चौरा के नई बाजार रोड तहसील गेट के सामने अर्पण चिकित्सालय बिना रजिस्ट्रेशन के बेखौफ होकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अर्पण हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई स्टाफ, सिर्फ एक अनुभवहीन लड़की के सहारे ये पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो जी? ये हॉस्पिटल जो चल रहा है किसका है? अमरिंदर कुमार का है। आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रही हो? 1 साल। 1 साल हो गया। तो डॉक्टर साहब तो हैं नहीं अभी, यहाँ कौन देख रहा है इस समय? प्रेजेंट में आप ही हो। कितने मरीज हैं अभी? 4 लोग हैं। डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं कुछ पता है? गाँव गए, अभी आएंगे। गाँव चले गए हैं। अच्छा, तो मरीजों को कब छुट्टी करना है? आप करेंगे या डॉक्टर साहब आएंगे तब आएंगे? मरीज कितने आते हैं डेली? तकरीबन कितने मरीज आते होंगे यहाँ पे? बहुत कम आते हैं। ठीक है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।